हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। देखिए, आपके आगामी आबकारी एवं प्रवर्तन सिपाही एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा डेली क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। आज क्लास का पार्ट 7 है। इससे पहले आप लोगों को 6 पार्ट प्रोवाइड करा दिए गए हैं। हर एक क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी एग्जाम के लिए। अगर आप लोगों ने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं, आप स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस क्लास में हम 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डेली आप लोगों को की पॉइंट मैं बताती हूँ ताकि आपके आगामी एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिल पाए। आज देखिए, की पॉइंट मैं रखूँगी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो हो सके तो आप लोग नोट डाउन करते चलें इन की पॉइंट्स को। यहाँ से भी आईओ के द्वारा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए आज की इस क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम अपने चैनल पर आपके आगामी एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका लिंक आपको तुरंत मिल जाए। आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप पर रात को 8 बजे क्विज कराई जा रही है। इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी हम टेलीग्राम ग्रुप पर ही शेयर कर देते हैं ताकि आप लोगों को अपडेट मिलती रहे, लेटेस्ट जो अपडेट होती हैं। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। इस सेशन में आपका पहला क्वेश्चन है, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? देखिए, कालागढ़ बांध बना हुआ है रामगंगा नदी पर। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। किस जिले में कालागढ़ बांध स्थित है पूछ लिया जाए तो देखिए, पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर। इस बांध की ऊंचाई की अगर मैं बात करती हूँ तो 126 मीटर इस बांध की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, यहाँ पे 4 कथन दिए हैं, आपको कौन सा सत्य है ये बताना है। पहला कथन देखें तो पहला है, गंगा गवाणा तथा नई टिहरी नगर भिलंगना नदी के तट पर स्थित है। दूसरा कथन है, कुमाऊं क्षेत्र अधिकांश हरिद्वार जिले में है। तीसरा कथन है, नल दमयंती तथा गरुड़ झील नौकुचिया ताल के अंग है। और चौथा कथन है, दुग्ध ताल को भाई बहनों का ताल भी कहा जाता है। तो इनमें से सत्य कथन बताना है। दूसरा, तीसरा और चौथा जो कथन है ये आपके गलत कथन है। अब पहला आपका इनमें सत्य है तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रपात देहरादून के मसूरी में स्थित है? देहरादून के मसूरी में स्थित प्रपात है भट्टा व हाड़ी प्रपात। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वसुंधरा प्रपात की अगर मैं बात करती हूँ तो वसुंधरा प्रपात जो है ये आपके चमोली में स्थित है। चमोली के माणा के पास अलकनंदा नदी पर स्थित है वसुंधरा प्रपात। विर्थी प्रपात जो है ये आपके पिथौरागढ़ में स्थित है। पिथौरागढ़ के मुंशियारी में स्थित है विर्थी प्रपात। और टाइगर प्रपात जो है ये चक्राता में है। चक्राता में स्थित है टाइगर प्रपात। और इस प्रपात की ऊंचाई पूछ ली जाए 50 मीटर टाइगर फॉल प्रपात की ऊंचाई है। इसके अलावा एक प्रपात और याद रखेंगे आप लोग, पूछ लिया जा सकता है, मैसी प्रपात कहाँ पर स्थित है पूछ लिया जाए तो देहरादून में मैसी प्रपात आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, उत्तराखंड व तिब्बत को पृथक करने वाली पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जास्कर पर्वत। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीन जाति निम्न में से कौन सी है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति इनमें से कौन सी है ये बताना है। करेक्ट आंसर है आपका किरात। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ग्रियर्सन के अनुसार गढ़वाल व कुमाऊं के आदि निवासी किरात लोग थे। ग्रियर्सन ने किरातों को उत्तराखंड की सबसे पुरा प्रजाति माना है। और इस प्रजाति के अन्य नाम कीर, किन्नर, कीर पुरुष भी प्रचलित थे। ये आपको याद रखना है। जो किरात थे इन्हें कीर भी कहा जाता है और किन्नर, इसके अलावा कीर पुरुष नाम से ये प्रचलित थे। स्कंद पुराण के केदार खंड में किरातों को क्या कहा जाता है? भिल्ल कहा जाता है। भिल्ल शब्द से संबोधित किया गया है केदार खंड में किरातों को। अगला क्वेश्चन देखें, राज छत्रेश्वर की मुद्राएं जिसमें ब्राह्मी लिपि में भागवत चतेश्वर
महात्समनः उत्कीर्ण है, यह किस राजवंश से संबंधित है? तो राज छत्रेश्वर की मुद्राएं जिसमें ब्राह्मी लिपि में भागवत चतेश्वर महात्समनः उत्कीर्ण है, यह कुनिंद राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, उत्तराखंड में शासन करने वाले प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद लोग थे। और जो आपका कालसी लेख है, कालसी लेख के बारे में आपने पढ़ा होगा। कालसी लेख के अनुसार प्रारंभ में कुनिंद लोग मौर्यों के अधीन थे। मौर्यों के ये अधीन हुआ करते थे। कुनिंद वंश का शक्तिशाली शासक कौन है पूछ लिया जाए तो याद रखना है अमोघ भूति। अमोघ भूति कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अगला क्वेश्चन है, फेजन ने वर्ष 1816 ईस्वी में निम्नलिखित में से किस स्थान को सबसे बर्बाद स्थान के रूप में वर्णित किया है? तो फेजन ने वर्ष 1816 ईस्वी में बाड़ाहाट को सबसे बर्बाद स्थान के रूप में वर्णित किया है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तरकाशी जो है इसका प्राचीन नाम था बाड़ाहाट, और पुराणों में उत्तरकाशी को कहा गया है सौम्य काशी। सौम्य काशी इसे पुराणों में कहा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग नोट डाउन करते चले इन पॉइंट्स को। अगला क्वेश्चन है, राज्य व उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। राज्य व उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है पूछ ली जाए तो ये परियोजना है आपकी ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, जो कि देहरादून जनपद में स्थित है। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर भारत की पहली जल विद्युत परियोजना ग्लोगी है, जो कि मसूरी में स्थित है। ग्लोगी जल विद्युत परियोजना से 24 मई 1909 को विद्युत उत्पादन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिलांस पांथरी युग की प्रतिनिधि रचना मानी जाती है। हिलांस पांथरी युग की प्रतिनिधि रचना मानी जाती है किसकी? भगवती चरण निर्मोही की। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, काठक खुट लुआ कपाल कुमाऊनी लोकोक्ति का अर्थ है। तो देखिए यहाँ पे कुमाऊनी लोकोक्तियाँ मुहावरे इंक्लूड किए जा रहे हैं ताकि आप लोगों को आगामी एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए। कुमाऊनी मुहावरे लोकोक्ति ट्रेंड बना हुआ है आजकल। आयोग इस तरीके के क्वेश्चन अपने पेपर में रखता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और साथ ही साथ आप लोग अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों को आज की ये क्लास पसंद आ रही है जल्दी से आप लोग लाइक कर लीजिए। आप लोगों के लिए ही इतनी मेहनत की जा रही है। यहाँ पे डेली आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आबकारी एवं प्रवर्तन सिपाही एग्ज़ाम को आप लोग क्लियर कर पाएँ। तो डेली आप लोग रात को 8 बजे स्टडी विद एम पर विजिट करके इन क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। और जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आप लोगों को ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। आज बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं तो हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है इम्पॉर्टेंट कंटेंट और जितना हो सके लाने के लिए। आप लोग सपोर्ट करते हैं तो अच्छा लगता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिए क्लासेस को। तो देखिए, काठक खुट लुआ कपाल ये कुमाऊनी लोकोक्ति है, इसका अर्थ बताना है तो घोर परिश्रमी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कभी तैला धाम कभी शिला धाम गढ़वाली मुहावरे का अर्थ है। कभी तैला धाम कभी शिला धाम, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा कभी खुशी कभी गम। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालिंदी नदी का दूसरा नाम है। देखिए, कालिंदी नदी कहा जाता है यमुना नदी को, आप सभी को ही पता होगा। कालिंदी नदी यानी यमुना नदी कहाँ से निकलती है पूछ लिया जाए तो उत्तरकाशी के बंदर पूंछ पर्वत के यमुनोत्री कांठा, यमुनोत्री कांठा हिमनद से यह नदी निकलती है। यमुना नदी की लंबाई राज्य में 136 किलोमीटर है और इलाहाबाद तक इसकी लंबाई की अगर मैं बात करती हूँ तो 1384 किलोमीटर
इसकी लंबाई है इलाहाबाद तक। यमुना की प्रमुख सहायक नदी जो है कौन सी है पूछ लिया जाए तो टोंस इसकी प्रमुख सहायक नदी है। टोंस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अगर आपको आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? पृथ्वी की ऊष्मा से जो ऊर्जा प्राप्त होती है इसे कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की जो प्रकृति है वो घटती है। ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं उन पर अभियोग लगाया जाता है राज्यसभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का, ये आपको याद रखना है। वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का तत्व नहीं है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल किए गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको डेली बोलती हूँ, पॉइंट्स जो बताए जा रहे हैं आपको की पॉइंट्स वो नोट डाउन करते चलें ताकि आप लोगों से आयोग कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ ले आपको वहाँ पे आना चाहिए। ये क्लासेस देखने का आपका एक ही मतलब होना चाहिए, आप वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आपसे पुटअप कर किया जाता है तो आप लोग बिल्कुल करेक्ट करके आए। तो की पॉइंट बताने का ये ही मेरा औचित्य है। तो आप लोग की पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए। एक बार सुनेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन आप नोट डाउन करते हैं फिर बाद में उसको रिवाइज करते हैं तो आप लोगों का वो पक्का बन जाएगा, आप लोग भूलेंगे नहीं है एग्ज़ाम में। तो की पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। राज्य के निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं और सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान में लागू किए गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए एकदम यूनिक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आयोग के पैटर्न पर ये क्वेश्चन हमने तैयार किए हैं। पूरी टीम आप लोगों के लिए लगी हुई है स्टडी विद एम के। आप लोगों को देखिए कम्युनिटी बॉक्स में क्विज़ भी कराई जा रही है डेली। आप क्विज़ को तो बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं और लेकिन वीडियोस आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं और देख भी नहीं रहे हैं, बहुत कम लोग देख पा रहे हैं। आप लोग डेली एक बार देखिए तो सही कंटेंट आपको किस लेवल का प्रोवाइड कराया जा रहा है। जो आपका आईओ का पैटर्न है ना उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए ये आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप लोग डेली इन क्लासेस को फॉलो कीजिए। पुरानी क्लासेस अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं तो उनको भी आप लोग देखिए, पुरानी क्लासेस भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर यूनियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना की थी किसने? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है किसे? सर चार्ल्स नेपियर को। अगला क्वेश्चन है आपका, परैया का अर्थ है। परैया का अर्थ क्या होता है? अछूत होता है। देखिए इसका अर्थ, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पल्लवों की राजभाषा थी। पल्लव राजवंश आपने पढ़ा होगा, पल्लव जो थे उनकी राजभाषा थी संस्कृत। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। पल्लव राजवंश प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश था और देखिए 4वीं शताब्दी में इसने कांचीपुरम में राज्य स्थापित किया था। तो पल्लव राजवंश के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। यहाँ से आयोग के द्वारा अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पल्लवों की राजभाषा कौन सी थी पूछ ली जाए तो संस्कृत आपको याद रखना है। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।